हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछने वाला है, यानी कि 17 फरवरी का आपका जो भी पूछेगा हिंदी का ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि जर्मन भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 2 नंबर है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद ने। तीसरा का प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ठीक है, तो हो जाएगा मैक्स मुलर ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर का है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, किसको प्रदान की, तो मैक्स मुलर को, मैक्स मुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का है कि कंठ और केन उपनिषद के अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। लिखेंगे जर्मन भाषा में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चल देखिए, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो उत्तर लिखेंगे संस्कृत भाषा का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। उसके बाद है 7 नंबर का है कि इंग्लिश किस भाषा का शब्द है, तो लिखेंगे ऑप्शन सी, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ठीक है, तो लिखेंगे कि पुरातत्व से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, पुरातत्व से। 9 नंबर प्रश्न है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो वाराणसी में, कहाँ मिला था, बनारसी में। ठीक है, वाराणसी में, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 10 नंबर है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर लिखेंगे बिहार में, बिहार में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, बिहार में। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, तो लिखेंगे मैक्स मुलर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है 12 नंबर का है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है, लिखेंगे मानव विज्ञान से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, मानव विज्ञान से। चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर का है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था, यानी कि था, तो लिखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो देखिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर का है कि दारिस क्या था, लिखेंगे बी में कि सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का एक सिक्का था जो कि प्राचीन काल का था। चलिए, अगला प्रश्न चलिए 15 नंबर, 15 नंबर से लिखेंगे, कल देखिए प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो लिखेंगे यूनान से, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, यूनान से। चल देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 16वां प्रश्न की शाहनामा का रचना काल है, लिखेंगे कि 10वीं से 11वीं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, 10वीं से 11वीं। चलिए, 17वां प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो हो जाएगा डी, यानी कि भारत की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, कहता है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है, कहेंगे कि इंग्लिश शब्द में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का है कि 19 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर का है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है 21 नंबर का है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, लिखेंगे कि प्राचीन मानव, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न लिखेंगे हम लोग 22 नंबर है कि हक्स थे, यानी कौन थे, लिखेंगे वनस्पति विज्ञानी, कौन थे, वनस्पति के वैज्ञानिक थे वो। अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि भारत कहाँ बसता है, लिखेंगे तो गाँवों में, कहाँ पर, गाँवों में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए, अगला प्रश्न 24 नंबर का है कि पारसियों के धर्म क्या क्या नाम है, तो लिखेंगे जरथुस्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर का है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर का, देखिए मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था डेसाउ जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? उत्तर लिखेंगे कि विल्हेम्स मुलर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कह रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन सी संस्कृत। अगला है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए